हाय एवरीवन। क्वेश्चन ऑफ द डे में आज हम मिक्सचर का एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है कि डीजल और केरोसिन को मिलाकर 95 रुपये पर लीटर के हिसाब से बेचा जाता है। राइट, जब डीजल और केरोसिन का रेशियो 3 और 2 का है तो हमें 10% का प्रॉफिट होता है, और जब ये रेशियो रिवर्स ऑर्डर में हो जाता है, रिवर्स ऑर्डर होने का मतलब हुआ कि 2 और 3 के रेशियो में, तो हमें प्रॉफिट सिर्फ 5% का होता है। तो पूछा जा रहा है कि डीजल और केरोसिन की कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या है। तो इनके कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकालने के लिए हम लिख लेते हैं, एक तरफ हमने लिख लिया डीजल, एक तरफ हमने लिख लिया केरोसिन। ठीक है, पहली कंडीशन क्या कहती है? पहली कंडीशन के हिसाब से जब इनका रेशियो 3 और 2 का है, हमें प्रॉफिट है 10% का, और जब ये रेशियो रिवर्स कर देते हैं तो रिवर्स करने में रेशियो क्या हो जाएगा? 2 और 3 का हो जाएगा, तो हमें प्रॉफिट मिलता है सिर्फ 5% का। हमसे दोनों की कॉस्ट प्राइस का रेशियो पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखो इसमें कोई फार्मूला नहीं लगाएंगे, बस थोड़ा सा इसमें दिमाग चलाना है। यहाँ पे देखो डिफरेंस कितना आ रहा है। केरोसिन 1 बढ़ रहा है और यहाँ पे डीजल 1 कम हो रहा है। ऊपर से अगर नीचे की तरफ हम देखें तो 1 केरोसिन बढ़ रहा है और डीजल 1 कम हो रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे सोच सकते हैं? किसी एक को पकड़ लो, चाहे डीजल को पकड़ लो चाहे केरोसिन के पकड़ लो। देखो यहाँ पे प्रॉफिट 10% है, यहाँ पे प्रॉफिट सेकंड वाले केस में 5% है। ठीक है, तो हम ये ले लेते हैं कि प्रॉफिट कब बढ़ रहा है। 5 से 10 कब हो रहा है? जब केरोसिन को 3 से 2 कर देते हैं। ध्यान से सुनना है ना, जब केरोसिन को 3 से 2 करेंगे उसी समय डीजल हमारा 2 से 3 हो जाएगा। समझ आ रही ना बात? जब केरोसिन को 1 कम कर रहे हैं, ऐसे अगर आप ऊपर जाओगे तो यहाँ पे ये -1 होगा और यहाँ पे ये +1 होगा। ठीक है ना, केरोसिन जब 1 कम हो रहा है उस समय डीजल 1 बढ़ रहा है। टोटल क्वांटिटी तो 5 ही रहनी है। ठीक है ना, तो जब केरोसिन 1 कम हो रहा है उस समय डीजल 1 बढ़ रहा है, और साथ साथ परसेंटेज प्रॉफिट भी क्या हो रहा है हमारा? 5% बढ़ रहा है। अब इसी स्टेटमेंट को हम कैसे बोल सकते हैं कि जब केरोसिन के एक पार्ट को डीजल के एक पार्ट से रिप्लेस कर देते हैं तो प्रॉफिट 5% बढ़ जाता है। ठीक है, तो अगर हम ऐसे लिखना चाहें कि केरोसिन को जब हम 1 कम करते हैं और डीजल को उतना ही बढ़ा देते हैं तो हमारा प्रॉफिट जो है वो 5% बढ़ जाता है। यही तो हुई ना बात। जब केरोसिन को 1 कम करेंगे और डीजल को 1 बढ़ा देंगे, जितना केरोसिन कम कर रहे हैं उतना डीजल बढ़ा दे रहे हैं, तो हमारा जो प्रॉफिट है वो 5% से इंक्रीज कर जाता है। अब ऐसा कर लेते हैं कि केरोसिन को पूरा ही रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे 3 केरोसिन था, तो अगर हम केरोसिन के 3 पार्ट को कम कर देंगे और उसकी जगह पे डीजल का 3 पार्ट ले लेंगे तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाना चाहिए? 5 × 3, या हम बोल सकते हैं कि 15% बढ़ जाएगा। समझ आ गई बात? बस इतना सा ही इस क्वेश्चन में था। ठीक है, तो इस हिसाब से इस वाले केस में क्या हो गया? अब हमने केरोसिन को हटा दिया और पूरा का पूरा हमने क्या ले लिया? डीजल ले लिया। यहाँ पे 3 केरोसिन था, इस 3 केरोसिन को हमने डीजल से जब रिप्लेस किया तब हमारे पास पूरा क्या आ गया? पूरा डीजल आ गया, और हमारी जो प्रॉफिट परसेंट थी वो 15% बढ़ जाती है। ठीक है, अब देखो ये दूसरा वाला केस देखो, क्योंकि हमने केरोसिन के 3 पार्ट को रिप्लेस किया हुआ है और केरोसिन 3 पार्ट कहाँ पे था? ये दूसरे वाले कंडीशन में था। अब दूसरे वाले कंडीशन में प्रॉफिट कितना पहले से ही हो रहा था? ऑलरेडी 5% का प्रॉफिट हो रहा था। तो जब पूरा केरोसिन हटा दिया तो प्रॉफिट जो है 15% इंक्रीज कर गया। ठीक है ना, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? टोटल प्रॉफिट अगर सेकंड वाले को लेके चलो आप, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 5 पहले था और 15 अब इंक्रीज कर गया, तो ये हो गया 20%। और यहाँ पे बेच क्या रहे हो? यहाँ पे डीजल ही है। अब केरोसिन तो हमने रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे के -3 कर दिया। ठीक है, तो 20% का प्रॉफिट हो रहा है आपको सेकंड वाले केस में, जब आपने केरोसिन को डीजल से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस डीजल की निकाल लो। ये तो डीजल ही है,
तो कॉस्ट प्राइस ऑफ डीजल 20% का प्रॉफिट हो रहा है 95 में बेचने पे, तो कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी? 95 से कम आएगी, क्योंकि 95 सेलिंग प्राइस है और वो सेलिंग प्राइस पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो कम के लिए क्या करेंगे? कम वाला ऊपर और ज़्यादा वाला नीचे। तो इसको सिंप्लीफाई कर दो, नहीं तो ऐसे ही रहने दो, क्योंकि हमें रेशियो पूछा है तो सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, बाद में हम इकट्ठे सिंप्लीफाई कर लेंगे दोनों का। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे पास डीजल की कॉस्ट प्राइस आ गई। अब ऐसे ही करके हम केरोसिन की भी कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो केरोसिन के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखो, अगर हमें ऐसे ही करना चाह रहे हैं हम केरोसिन के लिए भी, तो एक बार फिर से लिख लेते हैं। तो देखो कैसे हो रहा है। इस बार यहाँ से देख लो कि डीजल पहले 3 से जब 2 किया जा रहा है तो उस समय केरोसिन 2 से 3 किया जा रहा है। ठीक है ना, ये 1 बढ़ रहा है तो ये 1 यहाँ पे कम हो रहा है। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि जब डीजल के एक पार्ट को केरोसिन के एक पार्ट से रिप्लेस करते हैं तो प्रॉफिट क्या होता है? 5% कम हो जाता है। ठीक है, समझ आ गई बात? तो डीजल के अगर 3 पार्ट को रिप्लेस करेंगे हम तो प्रॉफिट क्या होगा? 15% कम हो जाएगा। प्रॉफिट 15% कम हो जाएगा। डीजल के जब 3 पार्ट को रिप्लेस कर देंगे केरोसिन के 3 पार्ट से तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 15% कम हो जाएगा। अब डीजल का 3 पार्ट कहाँ है? ये पहले वाले केस में था, यहीं पे तो है ना, 3 पार्ट डीजल का यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर डीजल को पूरा जब 3 पार्ट कम कर दोगे, उसकी जगह पे केरोसिन 3 पार्ट ऐड कर दोगे, तो अब डीजल वहाँ पे ख़त्म हो गया, अब पूरा का पूरा केरोसिन है। ठीक है, तो जब पूरा का पूरा केरोसिन है तो नेट प्रॉफिट क्या आएगा? पहले कितने का प्रॉफिट हो रहा था? पहले हमारा प्रॉफिट था यहाँ पे 10% का, और अब जब हमने डीजल को रिप्लेस कर दिया केरोसिन से तो यहाँ पे -15% प्रॉफिट था, या हम कह सकते हैं कि 15% का लॉस था। तो 10 - 15 करोगे तो ओवरऑल 5% का लॉस आ गया। जब पूरा मिक्सचर हमारा केरोसिन है तब हमें 5% का लॉस हो रहा है। तो यहाँ से अगर कॉस्ट प्राइस केरोसिन की निकालनी हुई, कॉस्ट प्राइस ऑफ केरोसिन, तो 95 में बेचने पर 5% का लॉस हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस 95 से ज़्यादा आएगी, और ज़्यादा के लिए हमने 100 वाले को ऊपर कर दिया। ठीक, तब दोनों की कॉस्ट प्राइस हमारे पास है। अब अगर हमें रेशियो निकालना होगा तो दोनों को डिवाइड कर देते हैं। रेशियो पूछा है डीजल और केरोसिन का, डीजल और केरोसिन के कॉस्ट प्राइस का रेशियो, डीजल का लिख लेते हैं पहले, कितना था? 95 × 100/120, और केरोसिन का कितना है? 95 × 100/95। ठीक है, तो सिंप्लीफाई कर दो, तो 95 से 95 कैंसिल हो जाएगा, और इस 100 से ये 100 चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 95/120, और सिंप्लीफाई कर दो, 19 और 24। ठीक है, तो इस हिसाब से डीजल और केरोसिन की कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ जाएगा 19 और 24। राइट, 19 और 24 कहाँ गया? ये था हमारा ऑप्शन डी। देखो एक चीज़ और देखो, यहाँ पे डीजल के केस में 20% का प्रॉफिट हमने निकाला। ठीक है ना, ध्यान से देखना, डीजल के केस में हमने 20% प्रॉफिट निकाल लिया, तो हमें इसको दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं थी। कैसे? आप यहीं पे देख लो कि हमने क्या लिखा, डीजल और केरोसिन। तो जब सिर्फ डीजल रहता है मिक्सचर में तो हमें 20% का प्रॉफिट होता है, और जब सिर्फ केरोसिन रहता है तो हमें पता नहीं है। बट ओवरऑल इस केस में प्रॉफिट कितना हो रहा था? सेकंड वाला केस था ना, तो सेकंड वाले केस में ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा था 5% का। यहाँ पे हम एलिगेशन भी लगा सकते थे, यहाँ पे डिफरेंस आ जाता 15 का, यहाँ पे हो जाता ये 5 - x। ठीक है, 5 - x इसलिए किया क्योंकि ओवरऑल प्रॉफिट तो 5 है, और ये
एक पार्ट तो इससे 5 से ज़्यादा है तो दूसरा वाला 5 से कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे x जो है वो 5 से कम ही आएगा। तो रेशियो हमें ऑलरेडी दिया हुआ था। इस केस में डीजल और केरोसिन का रेशियो कितना था? सेकंड वाले केस में 2 और 3 का था। इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते थे। क्या लिखेंगे? 5 - x अपॉन 15 = 2/3। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 उधर चला जाएगा तो 10। तो हमारे पास आ गया 5 - x = 10, या फिर यहाँ से हम लिख सकते हैं x = -5। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस कम है बट हमने समझाने के लिए लिख ही दिया। तो -5 यही इंडिकेट कर रहा था कि जब हम 20% प्रॉफिट के साथ बेच रहे थे उस समय अगर सिर्फ केरोसिन होता तो -5% का प्रॉफिट देता या फिर 5% का लॉस होता, और ये आपके सामने है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ये करने के बजाय ये भी कर सकते थे। ठीक है, 2 बार अगर आपको ऐसा नहीं करना था तो आप एलिगेशन में लगा सकते थे, या एक काम और कर सकते थे। पहले वाले केस में हमें पता है प्रॉफिट कितना आ गया, डीजल को लेके जब हम कर रहे थे तो प्रॉफिट आ गया 20% का। ठीक है ना, डीजल और केरोसिन 2 और 3 था दूसरे वाले केस में, और जब सिर्फ डीजल आया, जब सिर्फ यहाँ पे डीजल आया तो नेट प्रॉफिट आ गया 20% का। ठीक है, तो मान लेते हैं कि उस केस में केरोसिन के लिए प्रॉफिट x था, तो क्या आ जाता है यहाँ से इक्वेशन? 2 × 20 + 3 × x अपॉन 5। यहाँ पे ओवरऑल प्रॉफिट 5 दिया था दूसरे केस में, अगर आपको ध्यान हो तो। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा? 40 + 3x है ना = 25, या फिर हम कहेंगे 3x = -15, x = -5। तो यहाँ से भी आ जाता कि दूसरे वाले के केस में x की वैल्यू कितनी आ गई? -5। यहाँ भी आ गई -5। आपने यहाँ एलिगेशन से भी निकाली थी, और -5 आप अगर ऐसे इसको दोबारा से करेंगे तो यहाँ भी -5 आ जाती है। ठीक है, आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एक लाइन का था, और वो लाइन ये है, बस सिर्फ इतना सा था इस क्वेश्चन में। ठीक है, होपफुली समझ आ गया होगा। अगर कहीं नहीं समझ आया तो आप फिर से इसको एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ट्रिक है एक जगह पे, और वो ये वाली लाइन है। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।